बस ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप उस पे जा रहा है ना, मैं उस पर कॉर्क इम्पल्स पे डाल रहे हो नहीं वाला तो क्वार्क इम्पल्स हम लोग से एक साथ बड़े वाले पे है, हम लोग का मिशन इम्पल्स है। हाँ मेसोन इम्पल्स है ना। हाँ तो हाँ उस पे डाल दो या कॉर्क पे डाल दो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। 12th वाले कॉर्क में डालते हैं तो आप भी डाल दो उसमें। सर हम लोग के लिए अलग से मिशन इम्पल्स बनाया था लास्ट ईयर, तो पिछले साल से वहीं पे हाँ वो अपलोड कर रहा हूँ। 11 हाँ ठीक है, फिर उसी पे डालो मेसोन इम्पल्स, हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं। हाँ देखा वैसे मैंने तो, अपलोड वीडियोस देखे मैंने उसमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है दरअसल कि इस केस में क्या होगा कि है ना, दो स्प्रिंग है और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने कोई मास अटैच नहीं किया, तो ये जो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसकी भी अपनी नेचुरल लेंथ है और इसकी भी अपनी नेचुरल लेंथ है। तो मास अटैच करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो मास अटैच करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, इस ऊपर वाली जो K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की जो स्प्रिंग है उसमें भी एक्सटेंशन होगा। तो मान लेते हैं कि उसमें इस तरह से एक्सटेंशन हुआ और इस दूसरी वाली में भी एक्सटेंशन होगा, यहाँ ब्लॉक अटैच करने के बाद। तो आप यहाँ देखो जैसे इसमें कितने का एक्सटेंशन होगा, मान लेते हैं x1 का और x2 का इसमें हुआ होगा। तो यहाँ टोटल जो एक्सटेंशन हुआ इसमें वो मैंने मान लिया कि x0 है और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है mg। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ x0 की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 होगी ना। ओके, अब यहाँ क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट, ये मासलेस पॉइंट है। तो पूरी सिस्टम क्या रुका हुआ है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, वो अपने को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इसका इक्विवेलेंट ये देखना है। तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, सेम मास अटैच करेंगे mg। तो इसमें x0 का एक्सटेंशन है, तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है इसको, x0 ना, ये मानना है क्योंकि टोटल एक्सटेंशन x0 का है और x0 की वैल्यू उसके लिए देखा जाए तो क्या है x1 प्लस x2 है। लेकिन ये जो K2 वाली स्प्रिंग है इसमें x2 का एक्सटेंशन होने की वजह से यहाँ इसको फोर्स जो लग रहा है वो तो K2 x2 लग रहा है। और इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, K1 x1 और नीचे क्या लगेगा K2 x2। लेकिन ये पॉइंटलेस जो पॉइंट है, मासलेस पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि K1 x1 इक्वल टू K2 x2 होना चाहिए और mg इक्वल टू K2 x2 होना चाहिए और x0 की वैल्यू अपने को पता ही है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी इसका हो जाएगा mg इक्वल टू k x0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो x2 तो मुझे पता चल गया कितना है mg/k2 और x2 को यहाँ रखेंगे तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्या है, ये k1 x1 ही तो है, तो x1 भी मिलेगा मुझे। कितना मिला mg/k1। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ, हमें मालूम है सिंस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x0 इक्वल टू क्या है x1 प्लस x2, रख दो वहां से। तो mg/k1 प्लस mg/k2 और यहाँ से x0 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो कितना आ गया है mg/k इक्वल टू mg/k1 प्लस mg/k2। तो देयर फोर 1/k इक्वल टू क्या आ गया, 1/k1 प्लस 1/k2। तो सीरीज में इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट
स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ओके, लिख लो इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है सुपर पोजिशन। अच्छा, एक मिनट और, एक काम और करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हमने किया वैसे तो, मान लो जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्प्रिंग यहाँ है और एक स्प्रिंग यहाँ है और ये मास लेस है ना, और उसके बाद एक स्प्रिंग यहाँ है और ये मास अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। अब इसमें कहा जाएगी इसका फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, ये दोनों किस में, देखो ऊपर की ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं ये किस में, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, और उसके बाद K3 के साथ की क्या है ये, यानी ऐसा हो जाएगा ना एक तरह से। तो इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, K1 प्लस K2 मिलेगा ना, और ये इस स्प्रिंग के साथ में अटैच है। तो यहाँ ये इसका इक्विवेलेंट आया, तो अभी इसका इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करें, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के क्या लिखोगे आप, 1/K इक्वल टू 1/K3 प्लस 1/K1 प्लस K2, यानी के इक्वलेंट जो इसका के है वो कितना आ रहा है, K3 K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हमारे पास आ जाएगा।
क्लियर है भाई सबको? यस और नो? यस और नो? Yes. साहिल बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर हो तो बता देना भाई। हाँ लिख लिया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स के बारे में। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ओके, तो इसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर अभी और भी क्वेश्चंस है वो करवाएंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है कि मान लो दो एसएचएम है और वो सेम डायरेक्शन में है। ओके, इसमें सेम डायरेक्शन में है और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे काफी काम आएगा आगे चल के। ठीक है, चलो करते हैं सबसे पहले। पहला है टू और मोर देन एसएचएम्स हो सकती है। तो टू और मोर देन टू एसएचएम्स सुपर इम्पोज टू और मोर देन टू एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी two or more than two SHM of same frequency superimpose in same direction. ओके, जैसे मान लो x1 इक्वल टू हमारे पास में a1 एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, a sin ओमेगा टी है, x2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल ए मान लो। ये इनका फेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, यहाँ सेम है। इसका भी ओमेगा और इसका भी ओमेगा, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, सॉरी मतलब सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन x1 x2 इंडिकेट कर रहा है कि सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो सेम डायरेक्शन में अगर है तो इनका रिजल्टेंट जब बात करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐसे सिंपली ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में a1
साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ओके, तो ये हमारे पास में, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, है ना, लेकिन मैं उस मेथड से जा नहीं रहा हूँ। मैं एक दूसरा मेथड है वेक्टर मेथड, उससे करना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि SHM 3 SHM भी हो सकती है, 4 SHM भी हो सकती है। तो उस वेक्टर मेथड से करना बड़ा आसान होता है, तो हम लोग वेक्टर मेथड को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो देखो कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तभी उस वेक्टर मेथड को अप्लाई करेंगे। वेक्टर मेथड सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए है, जब फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में SHM सुपर इम्पोज हो रही है, तभी हम लोग वेक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे चल के भी साउंड वेव में भी काम आएगा, वेव ऑन स्ट्रिंग में भी काम आएगा। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे वहाँ YDSC से, डिफ्रेक्शन की बात करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना, बात समझ आई? ये लिख लो पहले। सुपर इम्पोज का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो आप कि मान लो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक पहले समझा देता हूँ मैं। इस ब्लॉक पर मान लो जैसे कि सिर्फ एक ही स्प्रिंग का, मान लो ये स्प्रिंग है और इसका मास m है, तो ये इसको हटा देते हैं, ये k है मान लो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका ऑसिलेशन हो रहा है, यानी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है नहीं? ये बात सुनना है पहले तो। यस सर। उसी तरह से मान लो कि एक और, अगर कोई ऐसा ही कोई एक और स्प्रिंग आ गया है ना, और फिर वो भी इस पर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो अब ये उसके उसमें क्या करेगा, मान लो सेम इसी इसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मान लो हमने एक और स्प्रिंग से इसको अटैच कर दिया एक तरह से, तो ये इसका भी तो काउंट हो गया ना, अब यही कह रहा हूँ। तो दोनों की वजह से इसके इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, ले रहे हैं? हाँ तो ये होगा सुपर पोजिशन। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें वेक्टर मेथड कैसे देखेंगे, तो ये हमारा रेफरेंस रहेगा, यानी ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा, ओमेगा टी प्लस डेल, यानी साइन ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो वेक्टर मेथड क्या कहता है, लिख लिया सबने? तो इसको मानेंगे हम लोग A1 वेक्टर, क्योंकि वो हमने रेफरेंस माना साइन ओमेगा टी को। लेकिन नेक्स्ट जो वेक्टर है वो कितना आगे, उससे डेल वेक्टर आगे है, यानी ओमेगा टी प्लस डेल है, तो ये मानेंगे हम लोग A2 वेक्टर। और ये हो गया हमारे पास में डेल। तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का वो ये है, और ये मैंने मान लिया कि ये फाई। तो ये हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट। तो नया दोनों का जो x की वैल्यू आएगी, दोनों को सुपर इम्पोज कराने के बाद वो आ जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भी रिजल्टेंट वेव हो गई। तो ये भी क्या कर रहा है, दोनों जब सुपर एक डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर रहे हैं,
तो जो फाइनली उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग ही है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, बस एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो गया है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, उसका चेंज हो गया है। ठीक है ना। तो यहाँ ए कैसे निकालेंगे और फाइव कैसे निकालेंगे, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है हमें। कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, A1 आई कैप प्लस A2 cos डेल आई कैप प्लस A2 साइन डेल जे कैप। रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को साथ में लेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट का A1 प्लस A2 cos डेल का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन डेल का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा A1 का होल स्क्वायर A2 का होल स्क्वायर 2A1 A2 cos डेल का स्क्वायर रूट। ये रिजल्टेंट आ गया ए, यानी जो यहाँ ए की मैं बात कर रहा हूँ। और फाई क्या होगा, फाई यहाँ से निकालेंगे तो tan फाई। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ, A2 साइन डेल डिवाइड बाई A1 प्लस A2 cos डेल। यहाँ से फाई मिल जाएगा आपको, यहाँ से ए मिल जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे एक केस और लेता हूँ मैं, उससे और क्लियर होगा आपको। ये लिख लो पहले। लिख लिया आप लोगों ने। हो गया। तो यहाँ से ए मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं एक तरह से। x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल वन, x3 इक्वल टू A3 साइन ओमेगा टी प्लस डेल टू है। अब इसको सुपर इम्पोज करा रहे हैं, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल वन प्लस A3 साइन ओमेगा टी प्लस डेल टू। अब क्या करेंगे, ये हमारा रेफरेंस है और तो ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में A1 वेक्टर और ये हो जाएगा हमारे पास में A2 वेक्टर, यानी इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, डेल वन। और ये ले लेते हैं हम लोग A3 वेक्टर, लेकिन ये किसके साथ एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल लेंगे, ये डेल टू हुआ, क्योंकि साइन ओमेगा टी के करस्पॉन्डिंग, यानी ओमेगा टी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डेल टू से आगे,
इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। इसको मैंने ले लिया कि ये ए वेक्टर है और ये एंगल क्या हमारे पास में, ये फाई एंगल है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर इक्वल टू होगा A1 आई कैप, A2 होगा हमारे पास में A2 cos del 1 आई कैप प्लस A2 sin del 1 j कैप प्लस A3 cos del 2 आई कैप प्लस A3 sin del 2 k कैप। चलो j कैप ही तो होगा, j कैप। बात समझ में आई सबको, क्या कहा मैंने? यस और नो? यस सर। यस सर। लिख लीजिए, फिर अभी क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, उससे और क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये आगे काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ शेष, वेक्टर में कैसे लिखूं मतलब? बेटा आप मेरे से क्या पूछ रहे हो मालूम है? 2 into 3 कितना होता है सर? मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए सर। आप मेरे से ये कह रहे हो, आपको पता ही नहीं इसका मतलब वेक्टर में कैसे लिखा जाता है? हाँ क्यों आप पूछ क्या रहे हो, ये मालूम है आपको? आप पूछो सर 2 into 3 कितना होता है, इस फिर से समझाएंगे क्या हमें? मतलब ये एंगल के साथ देखना है, तो किसी एक को रेफरेंस मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में फिर आगे की बात करेंगे। तो अगर ये साइन ओमेगा टी है तो आप देखो यहाँ ओमेगा टी जो है यहाँ क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल 1 है, इसका मतलब डेल 1 से आगे है। फिर ये ओमेगा टी प्लस डेल 2 यानी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डेल 2 से आगे है। तो इस तरह से देखा मैंने, 3 वेक्टर ले लिया, तो रेफरेंस फिर मैंने पहले वाले को ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में डेल 1 आगे, दूसरा डेल 2 आगे। आई बात समझ में? वैसे ये वेक्टर मेथड है जिसको अप्लाई करते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जहां से a की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे और फाइव की वैल्यू अभी निकालता हूं मैं, है ना। आई कैप को आई कैप के साथ रखूंगा, ओके, और फिर जे कैप को जे कैप के साथ रखेंगे, तो फिर ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, और ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर दे देगा। और ये एंगल क्या है यहाँ, ये फाई एंगल है। ठीक है, लिख लो इसको पहले। तो यहाँ जो a मिलेगा अपने को क्या हो जाएगा, A1 A2 cos del 1 प्लस A3 cos del 2 का होल स्क्वायर प्लस A2 sin del 1 और फिर A3 sin del 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये होगा हमारे पास। और अगर tan फाइव की बात करेंगे तो ये मिलेगा A3 सॉरी A2 sin del 1 प्लस A3 sin del 2 divided by A1 plus A2 cos del 1 plus A3
cos del 2, यहाँ से हमने अपने को 5 मिल जाएगा, यानी 5 इक्वल टू 10 इनवर्स, ये वैल्यू ले लेंगे हम लोग। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास में फिर क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये SHM की इक्वेशन है। यानी फाइनली जब तीनों SHM सुपर इम्पोज होगी तो फाइनली उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, एम्पलीट्यूड ये होगा और फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी वहाँ सेम थी। तो ये सुपर इम्पोज करने के बाद पार्टिकल फाइनली क्या कर रहा है, वो SHM ही कर रहा है। लिख लिया आप लोगों ने? जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल 20 करेंगे, फिर 20, 21, 20, फिर उसके बाद चलो पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं 20, फिर आपको करने को देता हूँ। जैसे देखो एग्जांपल 20 देखो, आप बुकलेट है ना आपके पास, और नहीं तो मैंने आपको भेजा ही है पीडीएफ है ना सबके पास में। इसमें एग्जांपल 20 देखो आप, ये लिख लिया तो आगे चलें। Yes, sir. एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा देखो, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मोशंस x1 एंड x2। x1 अपने को दिया है 2 सेंटीमीटर में ही है, तो 2 साइन ओमेगा टी, और x2 इक्वल टू दिया है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन सेंटीमीटर में है और एम्पलीट्यूड ही चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3। ये हमारे पास में वेक्टर मेथड लगाते हैं। देखो फाइनल इक्वेशन क्या मिलनी चाहिए अपने को, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 2i कैप, कितना एंगल बना रहा है ये, तो ओमेगा टी प्लस 5/3, यानी ये इधर है, तो ये एंगल कितना हो गया 5/3। तो लेंथ तो इसका भी 2 सेंटीमीटर ही है ना। इसका लेंथ कितना है भाई, ये अगर a1 वेक्टर है तो ये a2 वेक्टर है, तो इसका लेंथ कितना लेकिन 2 सेंटीमीटर है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपने को यहाँ, ये रिजल्टेंट मिलेगा जो कि a वेक्टर है। तो बनाओ यहाँ a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 2 cos 5/3 i कैप प्लस 2 साइन 5/3 j कैप। ये समझ में आया? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. लिख लो इसको पहले।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या हो रहा है, 2i कैप प्लस ये क्या मिलेगा, 2 × 1/2i कैप प्लस ये क्या मिलेगा, 2√3/2 j कैप, यानी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो 3i कैप प्लस √3 j कैप। रिजल्टेंट देख लो इसका पहले। तो रिजल्टेंट क्या आ गया भाई, 9 + 3 का स्क्वायर रूट यानी 12, यानी 2√3 सेंटीमीटर। और 5 भी निकाले तो एम्पलीट्यूड तो ये आ गया इसका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आंसर दे दिया। जो चाहिए हो तो आंसर दे दिया। मैं फाइनल इक्वेशन निकालने के चक्कर में हूँ यहाँ। फाइनल इक्वेशन में ए तो मिलेगा, 5 भी तो निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan phi इक्वल टू √3/3 ना, यानी 1/√3। आप देख रहे हो कि फाई कितना आ गया, 30, यानी π/6। इसका मतलब है फाइनल जो इक्वेशन इसकी बनी है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर साइन ω t प्लस π/6। तो इक्वेशन भी मिल गई अपने को ये। मेरे ख्याल से अब तो पॉइंट क्लियर हो ही गया होगा कि नहीं? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल 21 करो, 22 करो, 21 22 दोनों करो। लिख लिया? करो क्वेश्चन करो।
हाँ, एक तो उसको लिखना है और साथ में फाई का निकालना, ये 2 पॉइंट है इसके अंदर। एम्पलीट्यूड तो निकालना ही है, साथ में फेज एंगल भी निकालना है, मतलब जो, हाँ, मतलब जिसको हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। हो गए दोनों क्वेश्चन? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। गुड। अब बात करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो, और लेकिन सेम डायरेक्शन में है, फिर बात करेंगे अगर पर फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत है क्या? देवेश बेटा क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 22 एक्सप्लेन करें? चलो करते हैं। यहाँ देखो अब आप 22 को करते हैं। हमें यहाँ क्या क्या दिया है देखो इसमें। x1 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री दिया है, और x2 इक्वल टू कितना दिया, 10 कॉस ओमेगा टी। तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। आप यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का। अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में अगर 5 मीटर है या जो भी है, मान लो 5 में उसमें है, तो आप यहाँ देखो नेक्स्ट वाला कितने एंगल पे जा रहा है, यहाँ से देखो इस 60 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं हुआ, जो कि ये कितना है, 10 है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है जो कि ये 5 है। ये लॉजिक समझ में आया राहुल? हाँ सर। अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ, इस वाले को अगर मैं रेफरेंस मान रहा हूँ इसको, तो ये कितना आगे है, 60 डिग्री आगे तो है। आप कर लोगे तो हाँ रिजल्टेंट सर। आप यहाँ से निकाल लोगे। ओके, आ सर जाएगा। समझ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो व्हेन टू और मोर देन SHMs of different frequencies superimpose in same direction, तो क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में व्हेन टू और मोर देन टू SHMs superimpose, when two or more than two SHMs of
different frequencies. Superimpose in same direction. In same direction. Okay. तो जैसे मान लो एक x1 इक्वल टू है a1 ले लेते हैं, a1 साइन ओमेगा 1t है, x2 इक्वल टू मैंने ले लिया ये a2 साइन ओमेगा 2t है। ठीक है, इनमें फेस डिफरेंस तो है ही, वैसे भी देखा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 वैसे भी अलग अलग है, तो इनका लेकिन x1 x2 क्या इंडिकेट कर रहा है, सेम डायरेक्शन, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये लिख लो पहले। सर सेम डायरेक्शन कौन सी है? सेम डायरेक्शन मतलब x1 x2 लेने का मतलब है सेम डायरेक्शन। ओके सर। अगर मैं एक को x लेता दूसरे को y लेता तो फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वो नेक्स्ट केस है हमारा। ओके सर। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू होना चाहिए यहाँ x1 प्लस x2, और वो कितना आ रहा देखो, a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। ये SHM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कभी भी इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस फाइव ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये लेकिन सुपर पोजिशन करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन ये SHM नहीं है, तो इट इज नॉट SHM, यानी ये SHM नहीं कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें नहीं करेगा। फिर है थर्ड केस, ये लिख लो, पे चलते हैं इस पर। तो सेम फ्रीक्वेंसीज है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंसिडेंट हो रहा है। लिख लिया। नेक्स्ट है when two or more than two SHMs of same frequency super impose perpendicularly, मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू है मान लो a साइन ओमेगा t और y इक्वल टू है a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल ले लिया मान लो मैंने इसको। तो अगर रिजल्टेंट की बात करोगे तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे आप, इसका r वेक्टर इक्वल टू लिखोगे x i कैप प्लस y j कैप ना, ये तो परपेंडिकुलर जाके इंसिडेंट हो रहा है, इसको ऐसा लिखोगे।
तो ये रिजल्टेंट है इसका। ओके, ये बात समझ में आई पहले। तो अब इसका पाथ क्या होगा, लेकिन ये पाथ क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो डेल डिसाइड करेगा। यहाँ क्या डिसाइड करेगा? जो इनके बीच में फेज डिफरेंस है डेल, वो डिसाइड करेगा कि इनका पाथ कैसा होगा। यानी इस केस में पार्टिकल पर जो एसएचएम इंसिडेंट हो रही है उसका, उस पार्टिकल का फाइनली पाथ क्या होगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा, कि सर्कल होगा, या एलिप्स होगा। जैसे अभी तक तो हमने देखा कि सेम डायरेक्शन में है, तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी दोनों केस में स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन इस केस में स्ट्रेट लाइन कब होगा, कब सर्कल बनेगा, कब क्या बनेगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फाई क्या है। चलो करते हैं। तो पहला केस इसमें मतलब डेल क्या है, इफ डेल इक्वल टू अगर 0 है, तो आप ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या हो रहा, a साइन ओमेगा टी, और y इक्वल टू क्या आ रहा, a2 साइन ओमेगा टी। डिवाइड कर दो इसको, देखो x बाई वाई इक्वल टू क्या आ रहा, a1 बाई a2 ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो y इक्वल टू आ रहा है a2 बाई a1 x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ही तो मानी जाती है। एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ से चेक करेंगे उसके डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ रखो इस वाली इक्वेशन में, अभी ये लिख लो पहले। ये लिख लिया आप लोगों ने। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, यहाँ रखो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस a2 साइन ओमेगा टी जे कैप। तो आप देख रहे हो कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या रहा, a1 आई कैप, a2 जे कैप, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आ रहा, देखो आर इक्वल टू आ रहा है a1 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, n2 साइन ओमेगा टी। यानी ये एसएचएम कर रहा है, एसएचएम की इक्वेशन यही तो होती है। और ये आर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो ये क्या कर रहा है, लेकिन इस केस में एसएचएम कर रहा है। यानी जब डेल इक्वल टू 0 होगा, तो क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा पार्टिकल। लिख लिया। दूसरा केस है कि अगर मान लो मैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लेता हूं, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लेते हैं तो क्या होगा।
सॉरी मतलब डेल इक्वल टू अगर पाई बाय 2 लेते तो क्या होगा, तो एक्स A1 sin ओमेगा टी y इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, और हो जाएगा A2 cos ओमेगा टी। इसका आर वेक्टर देखो क्या मिलेगा, आर वेक्टर मिलेगा अपने को A1 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस A2 sin नहीं cos होगा, ये cos ओमेगा टी जे कैप। ये तो ऐसे नहीं कर सकता है, क्या करेगा, तो एक काम करते हैं, इसमें से साइन ओमेगा टी को एलिमिनेट करते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, यहाँ से हो जाएगा x1 बाई A1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 करें, मतलब ओमेगा टी को एलिमिनेट करना है कुल मिला के। ये क्या है देखो, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। इसका मतलब हुआ पार्टिकल किस में घूम रहा है, इलिप्स में घूमेगा। और अगर यहाँ इफ A1 इक्वल टू अगर A2 इक्वल टू अगर A हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है, ये सर्कल है। पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में। सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो एसएचएम थोड़ी कर रहा है, ठीक है, ये एसएचएम नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट एसएचएम। आगे बात सुनना, तो ये आपका टॉपिक हो गया है। लेकिन ये है कि जैसे इसका एप्लीकेशन आप देखोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका एप्लीकेशन देखोगे, और अभी रिजिड बॉडी के तो भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन लिए ही नहीं, यहाँ तो वहाँ बताऊंगा मैं आपको, जब प्योर रोलिंग कर रहा होगा तब भी एसएचएम होता है, बताएंगे कैसे। फिर इलास्टिक यहाँ बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, तो और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो करेंगे, बताएंगे वहाँ कैसे फ्लूइड जो होता है कैसे एसएचएम कर रहा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये था, आगे इसका एप्लीकेशन है जो मिलेगा, तो ये टॉपिक चलेगा वैसे तो अभी अपने मान के चलो। हर जैसे मैंने जो भी टॉपिक्स बोले हैं उसमें तो ये रहेगा ही रहेगा। आरबीडी में आपके सिर्फ एक रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, एक टॉपलिंग वाला रह गया है, और एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। उसमें भी एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, एक नहीं तो दो में हो जाएगा, वो करवा दूंगा मैं। और 9:30 से डाउट लेक्चर है, वो इसलिए है क्योंकि संडे को एग्जाम है ना, तो जिसको भी डाउट है वो आइए, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है सबको ही आना है डाउट। लेकिन आएगा किसका, जो पढ़ाई कर रहा होगा। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो डाउट क्या पूछेगा, इसलिए पढ़ाई करिए, डाउट पूछिए। तो डाउट लेक्चर तो रहेंगे अब आपके ऐसे, बीच बीच में डाउट लेक्चर भी लगवाएंगे, ताकि जिसको प्रॉब्लम है वो पूछो। चलो यार कुछ बात करते हैं आज आपसे, क्योंकि कुछ ज्यादा हो गया। लिख लिया सबने, और कबाड़ी गायब।
चलो वीडियो ऑन करिए ना आप लोग, सब लोग वीडियो ऑन करिए। कैसे बात करना है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, कि सिर्फ क्लास अटेंड हो रहा है या सो रहे हैं क्लास में, क्या चल रहा है कि नहीं? उस्तादिश बेटा कैसी चल रही है प्रिपरेशन? तो चल रहा है अच्छा। अच्छा चल रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? सर थोड़ा आरबीडी में प्रॉब्लम आ रहा है। आरबीडी क्वेश्चंस तो अभी कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करवाई अभी मैंने इसमें प्रैक्टिस करवानी ना मुझे। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके प्रैक्टिस सर। करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी आप देखो कहाँ कुछ हुआ आरबीडी में, अभी बीच में फिर हम लोग एसएचएम में लग गए, तो अभी तो उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आरबीडी में कोई दिक्कत नहीं है, साल भर उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी वो कोई इशू है ही ओके नहीं। सर। ओके, ओके सर। हाँ। आर्यन देशमुख बेटा क्या हाल चाल है, क्या नींद आ रही थी क्या, ऐसे नहीं लगा के बैठे हैं आप? क्या हो गया, बहुत परेशान से लग रहे हो? नहीं सर, हाँ बोलो, नहीं सर। नहीं है परेशान पक्का? सर मतलब थोड़ा 11 का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था ना, तो 11th का स्टार्ट अच्छा नहीं किया, क्यों? सर ध्यान नहीं दे रहा था उसका सर, फिर अभी अरे थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी आप देखो 11th का, अभी आपका जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में आप देखोगे कि 11th के टॉपिक भी तो हमने रिवाइज करने के लिए डाल दिए हैं। यस। हमारी बात सुन में, तो वो टेंशन क्या लेना कि ये छूट गया वो छूट गया, सब हो जाएगा वो। डीपीपी में जो क्वेश्चन है 11th के भी होंगे, 12th के भी होंगे, जो एग्जाम होगा आपका उसमें 11th के भी क्वेश्चन होंगे, 12th के भी होंगे। तो वो इसीलिए ताकि आपका रिवीजन चलता रहे, बस ये है कि अगर मान लो से एग्जाम आया तो ये नहीं कि छोड़ दिया आपने 11th का, वो नहीं, वो मत करिएगा, करिएगा अच्छे से करके आई जाइएगा एग्जाम में, तो 11th का भी साथ साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो होना था वो हो गया, उसके बारे में बार बार नहीं सोचते हैं, बस टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा टाइम देना पड़ेगा, अब आपको कि नहीं सर मैं टाइम भी नहीं दूँ तो फिर तो कैसे बात बनेगी, है ना? अच्छा, मैं सबसे एक बात जरूरी है जो कहना चाहूंगा, घर के बाहर मत जाइएगा, बहुत ज्यादा निकलिएगा। मेरी आवाज गायब हो गई थी अभी ना, मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ हाँ रही तो है बढ़िया सर। है, अच्छी बात है, हाँ क्या सर। करोगे बाहर जाके, बाहर जाना ही नहीं है। बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, उतना सिंपल नहीं है जितना समझ रहे हैं। हाथ पैर टूट जाए तो जुड़ी भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार कोरोना हो गया ना, फिर बेटा आपका साल चला ही जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाती है मेंटली। मैंने देखा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई इसमें, मतलब उसको लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से, मतलब स्वाद चला जाता है, अजीब अजीब सी सिचुएशन बनती है, स्वाद ही नहीं है, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है, उसके बाद वीकनेस भयानक वाली आ जाती है। तो अच्छा है घर से बाहर ही मत निकलो, और जाओ तो सेफ्टी के साथ जाओ। मालूम है, मैंने देखा है ना, अभी जैसे मेरे अभी यहाँ क्या है कि कुछ लोग मेरे, मैं अभी यहाँ इधर आया हूँ, मेरे मतलब कोटा आया हूँ मैं अभी, तो अभी आज पार्टी वार्टी के लिए लोग गए, हमारे यहाँ फैल रहा है लेकिन चले गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे मेरी जान प्यारी है भाई, खाना वाना तो मैं बाहर में घर में ही खा लूंगा, घर पे ले आना मेरे लिए तुम लोग, पार्टी वार्टी नहीं। और फिर मैंने कहा वैसे बच्चों के साथ मेरा तो अभी क्लास है, तो मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता, तो वो था, मैं तो नहीं गया, जरूरत ही नहीं थी, मरना कौन चाहेगा भाई, मैं तो नहीं चाहूंगा, आप चाहो तो देख लो, चाहेंगे क्या आप लोग भी बोलो? नहीं सर। नहीं ना, हाँ। मैं तो इसलिए मैंने कहा भैया मैं नहीं जाने वाला, खाना ले आओ, यहीं खाना खा लेंगे आराम से, बिंदास खाना खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा ही रखो, बार बार जाने का सोचना ही नहीं, है ना?
श्याम कुमार कैसी चल रही है प्रिपरेशन? ठीक जा रही। हाँ अच्छा, मजा आ रहा है मतलब पूरा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही यार, मेहनत मेहनत करो तो अच्छे से। हर्ष हाँ सर। चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब तो समझ जाती हैं चीजें। हाँ अभी बस हाँ वही, टाइम एक्सरसाइज दो सॉल्व यार, हो करना है जाएगा। बस। हो जाता है ना एक्सरसाइज। बन रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ सर। अच्छा वेरी गुड यार। मानस यस सर। आपके घर में किसी को कोरोना हुआ था क्या मानस? नहीं ना? हाँ हुआ था, मतलब मम्मी पापा को किसको? हुआ था। हाँ मम्मी पापा दोनों को हुआ था। अच्छा अच्छा, तो अभी ठीक है ना? सितंबर अक्टूबर। हाँ अभी तक सितंबर अक्टूबर में होता था। अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नहीं समझ रही। नहीं वो एक महीना वो लोग ये कर रहे थे, पता नहीं मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं ना, तो अच्छा हो गया ना, मतलब इसमें खुशी की क्या हाँ बात है? बेटा बच गए, ये मान के चलो। वही। मतलब ऐसा नहीं कि तुम सुपर हीरो इसलिए बच गए, बच गए। हाँ बच गए, हाँ गलती से बच ये मान के, कई लोगों को लग रहा है अरे नहीं मुझे थोड़ी होगा, कोरोना मुझे हो ही नहीं सकता। बेटा आप सुपर नहीं वो हीरो नहीं हो। गलत है। हाँ वो तो सोचना ही नहीं है। तो नहीं नहीं, कई लोगों को लगा रहे क्या कोरोना होगा, कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ है कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं कोरोना क्या कर लेगा मेरा। मैंने कहा बेटा इंतजार कर, अभी देखते हैं क्या कर लेगा, है ना? तो वो तो सोचना ही नहीं है। श्रेयस बेटा कैसी चल रही है यस सर। प्रिपरेशन? हाँ सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही पक्का? हाँ उसने मतलब दुखी मन से क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, सही है सर, हाँ सही है सर। सब सही चल रहा है। हाँ सर। सन्निधि सब बढ़िया है? हाँ सर। समझ में आ रहा है सब? हाँ सर। हाँ, मेहनत करो आप लोग, और मेहनत करो यार, अच्छी मेहनत करोगे सही जगह पहुंच जाओगे। और कोरोना कोरोना में निकल जाओगे तो निकल जाओगे अच्छी जगह, ये भी है, टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। अभी तो देखिएगा आपकी जो जनवरी अटेम्प्ट तो मुझे नहीं लगता होगा आप लोगों का, उसको भी शिफ्ट करेंगे लोग आगे। सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन का। और अभी तो ये तो कर ही दिया, ये चलेगा, ये तो वो तो टेंशन लेना ही नहीं है। बस जितना टाइम मिला उसको अच्छे से यूज करो, इतना ध्यान रखो आप तो। साहिल हाँ सर। कैसे चल रही प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है। पक्का? पक्का। थोड़ा सा हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा सा केमिस्ट्री में पीछे हुआ था, लेकिन अब कवर हो गया। वो तो हो जाएगा, वो तो टाइम दो। केमिस्ट्री का तो एक ही चीज देखा मैंने, जितना याद कर सकते हो करो। और दूसरी बात केमिस्ट्री की एक ड्रॉबैक मतलब जो मुझे लगा वो ये है कि याद करो फिर भूल जाते हैं, तो मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए केमिस्ट्री का तो। लेकिन और फिजिकल में तो ज्यादा कहाँ यार, फिजिकल में तो मार्क्स उसी में आते हैं। हमारे टाइम जब मैंने 99 में दिया था तो 30% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता था, 70% फिजिकल आता था। हमने तो इनऑर्गेनिक याद ही नहीं किया, कौन माता बच्चे करेगा वहाँ। इन ऑर्गेनिक में भी ध्यान नहीं दिया। 30% छोड़ दो, किसने कहा सारे क्वेश्चन करके जाओ। केवल 70%, और उसमें भी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में मार्क्स थे हमारे को। ये था सबसे ज्यादा पढ़ा था फिजिक्स मैथ्स, और सबसे कम पढ़ा केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा मार्क्स थे केमिस्ट्री में, सबसे कम मार्क्स थे मैथ्स में। तो सबसे ज्यादा हर बच्चा मैथ्स में मेहनत करता दम लगा के। उसके बाद देखा कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे वहाँ, बने ही नहीं, क्या करें। मैंने सोचा, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बाहर आके देखा सारे बच्चे रो रहे। अब मेरे से पूछे कितने बने, मैंने कहा मत पूछो ये मैं कि कितने बने हैं, अब तो ये कि हो जाए बहुत बड़ी बात है ना। तो कुछ बच्चे थे जो करे तो नहीं नहीं हमारा तो इतना इतना ये करके आए, उनका किसी का भी नहीं हुआ, और हमारा तो हो गया। तो क्योंकि मुझे तो अपनी औकात पता थी ना कि भाई जितना क्या सही किया, वरना कई बच्चे सोचते अच्छा 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 मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो कर तो लिया, हो तो सॉल्यूशन तो एक का भी नहीं आ रहा, आंसर तो किसी का भी नहीं आया। तो करो वही कि सारे आंसर्स मिले, ज्यादा भाग। एडवांस का तो एक देखा मैंने, एडवांस में तो स्ट्रेटेजी आना चाहिए आपको कि कैसे किस क्वेश्चन को हटाना है। अगर जिसको ये आ गया ना वो बाजी मार ले जाता है मालूम है। बच्चा क्या करता, अच्छा कैलकुलस तो मेरा दिल के पास वाला चैप्टर है,
इसको तो बनना ही बनना। पता चला कैलकुलस का ही क्वेश्चन नहीं लावा, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, तो जो छोड़ के चला जाता पता चला कि उसी का क्वेश्चन इजी आ गया। तो खैर वो तो मान के चलो कि मतलब क्या बोलते, जुआ भी है। कुछ टॉपिक आप तैयार करके गए अच्छे से, पता चला उसमें से क्वेश्चन ही 1-2 आए, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए। और पेशेंस रखने वाली बात है। मैंने देखा, एक और चीज अनुभव करी मैंने, कि अगर आप दिल से 2 साल मेहनत करते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि हमारे साल भर कैसे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जिसने प्रिपरेशन अच्छे से करी, सेल्फ स्टडी अच्छे से करी, उसका एग्जाम में मार्क्स आने आने मतलब उसका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये 100% है। और फाइनली उसका रिजल्ट आता ही आता है, भले उसके साल भर कैसे मार्क्स रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात होता है कॉन्सेप्ट पर आपने कितना डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट को सीखा है, ये बहुत मैटर करता है। बच्चा डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखता ही नहीं, उसको लगता है क्वेश्चन बन रहे मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक क्वेश्चन करो, भले ही उसको टाइम दो, समझो आगे पीछे ये कहानी क्यों बन रही है। आप देखोगे कि एक क्वेश्चन से 25-25 30 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और उसको सोचो, जे एडवांस की ये तो खास बात है, जे एडवांस में कभी क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं। तो वो यही है कि जिसको आता है तो आता है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपके बेसिक क्लियर है ना, आप पक्का कर ले जाओगे। और फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए भले ही कम करो, लेकिन सोचो ज्यादा। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन भले चूज करो कि मैं इतना ही करूंगा, लेकिन सोचना ज्यादा है मुझे। प्रिपरेशन उस लेवल की होना चाहिए कि नींद में अगर आप सो रहे हो तो क्वेश्चन चले, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ओके इसको मतलब आरबीडी का क्वेश्चन है, इसको मतलब इधर की तरफ मुझे ये नॉर्मल रिएक्शन लेना था, ओके ये क्वेश्चन चलना चाहिए दिमाग में। खाना खा रहे तब भी दिमाग में चले, नहाने गए है ना तब भी दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो। बच्चा वो करता ही नहीं है। बच्चा तो क्वेश्चन आया किया क्या, हाँ नहीं हुआ सर इतने क्वेश्चन किए, वो नहीं, नहीं वो नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, रिवाइज करो, क्वेश्चन उससे रिलेटेड करो, फिर उसको सोचो कि यार यहाँ ऐसा ही लोगों में क्यों अप्लाई कर रहे हैं सर, इस जगह पर क्यों नहीं लोगों में अप्लाई किया, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों अप्लाई किया, क्या इम्पल्सिव फोर्सेस की सारी चीजें देखो। ऐसे कि एक्सटर्नल फोर्स मान लो एमजी लग रहा है, तो देखो कि दूसरे पॉइंट पर कैसे मतलब टॉर्क 0 आ रहा है, एमजी भी लग रहा है, तो देखो कि अच्छा एमजी तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। और अगर इम्पल्सिव फोर्सेस आ रहे सिस्टम पर, तो जिस पॉइंट से वो क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये चीजें सोचते रहो, आप देखोगे अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। आकृति बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है? नहीं। कीर्ति हाँ सर, कैसे प्रिपरेशन है? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है ना। हाँ बेटा मेहनत करो। और भी ये है। हर्षल, हर्षल आप आते हो और फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, हाँ आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्या मन नहीं लगता है क्या आपका, क्या होता है या नेटवर्क इशू है? हाँ बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। पीयूष हाँ क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ क्या मतलब अच्छा चल रहा है। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। हाँ अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है ना। और मेहनत करो यार, है ना। वैसे तो ठीक है कर रहे हो, पर और ज्यादा मेहनत चाहिए। और क्या क्या एक्स्ट्रा लगाते हो यार, कहीं बच्चे तो लगाते नहीं मेरे ख्याल से। लूडो करो यार साथ में, इतना तो है। श्याम कुमार या आप लोग कर क्या रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ और उस्ताद देश केवल शीट ही करते हो क्या बस? लूडो सर लगाओ यार एक्चुअली साथ में, मजा आएगा आपको करने का, है ना। सर बहुत टाइम देता है वो। टाइम नहीं मिलता। सर वो हाई लेवल करता हूँ कभी भी, उसमें टाइम हाँ जाता तो है। करो, हाई लेवल करो।
उसके बाद टाइम मिलता ही होगा यार, तो और चीजें करो, है ना। राहुल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पक्का? हाँ सर। समझ में आती चीजें? हाँ सर, कभी डाउट होते हैं तो इम्पोर्टेंट लेक्चर हाँ नोट्स पूछते होते हो, हैं। वैसे तो आप डाउट भी पूछते हो, रिकॉर्ड लेक्चर भी देखते हो आप, है ना। हाँ तो डाउट पूछा करो यार, जो भी डाउट है पूछो, कोई टेंशन नहीं, है ना। वैसे तो सर खैर यार, आप लोग हो गए, अब तो बेशरम हो चुके हैं, अब तो क्या है ना, से कभी होना भी कभी कभी चाहिए। कॉम कभी डाउट कभी है पूछो, कॉमन डाउट तुरंत पूछो, कभी कभी है ना। कॉमन डाउट बेशरम होना होता भी है तो। बहुत जरूरी है कि नहीं। हाँ सर। बाकी लोगों ने ऑन ही नहीं कर रखा अपना वीडियो। मीर, हाँ बेटा, सो गए हो क्या? हाँ हाँ देवेश, कैसा चल रहा है बेटा? हेलो सर, अच्छा हाँ, चल रहा है सर। सो गए थे क्या बीच में अभी? नहीं, इंटरनेट पक्का? स्लो हो गया थोड़ा, तो इसकी वजह हाँ, से क्या क्या क्या? इंटरनेट स्लो हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? हाँ सर। ओके। ये फराज कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। हाँ जी। फराज, हाँ बेटा, इधर है। है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, आर्य, आर्य बेटा कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया है? पक्का? सर इतना नहीं सर, 1-2 घंटे कम पड़ रहा है रोज, और बाकी ठीक चल रहा है, अच्छा जितना हो रहा है बेटा, अच्छा चल रहा है। 24 घंटे ही है, इससे सर ज्यादा नहीं 24 हो घंटे सकता। से 2 घंटे तरह कम हो रहा है, वो ज्यादा करना है एक्चुअली, नहीं तो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मुझे लगा कि आपको 26 घंटे चाहिए, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ। आकांक्षा बेटा, कैसी प्रिपरेशन चल रही है? चल रही है कोई दिक्कत नहीं है ना? सर, लेकिन एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चंस नहीं, करते हो? हर क्वेश्चन में डाउट आता है। हाँ तो डाउट है तो पूछते हो ना, पूछते रहो, और क्या, डाउट जितने भी है, ठीक है। जब भी डाउट लेक्चर लगे उसमें पूछो, और क्या। ओके। हर्षित, क्या बेटा, नींद निकालनी क्या भी आपने? हाँ, अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, वो ऑन तो करो माइक तो। सर वो लैपटॉप को चार्ज पे लगाया था। अच्छा अच्छा, ये शक्ल तो ऐसी करी जैसे अभी सो के उठे हो। नहीं सर, वो ऐसी। अच्छा, शक्ल ऐसी ही है? हाँ, हाँ सर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? ठीक है सर, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब देने क्वेश्चन की कोशिश कर रहे हो गया काम। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब हाँ, वो। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, और क्या, प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चंस करो, हाँ है ना। बस हाँ। ये करते जाओ जो भी दिया जा रहा है, ये वाली बात। जतिन बेटा, जतिन यस कहाँ हो? सर। हाँ सर इधर दिख रहा हाँ, कैसे चल रही प्रिपरेशन? हूँ सर, अभी तो ठीक चल रही है। नोट्स बना रहे हो? हाँ सर, है इधर ये पक्का? सर। दिखा, हाँ दिखा, इधर सर, है, ये आज ही लिखा सारे हुआ नोट्स है। सर, ये देखो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे 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 पटकते हैं क्या? सॉरी आराम सर, से ये बेटा, आराम से, गलती। अपने ही है ये सब, मालूम है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अपने सर। लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी बना रहे हैं। हाँ नोट्स सर। बनाओ, मेहनत करो, और मेहनत करो। हाँ सर। हाँ, आदित्य भाटिया, यस सर। हाँ बोलो बेटा, सर अभी अपनी अच्छा शक्ल भी चल रहा दिखाओ है यार। सर। हाँ, प्लीज। हेलो, किधर? हाँ, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? यस सर, अभी ठीक चल रहा है।
पक्का? यस सर। कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा तो कुछ बात नहीं ना भाई? अब नहीं 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 सर। टाइम दे रहे हो ना अब? यस सर, अभी पूरा टाइम। हाँ, थोड़ा नहीं और भी टाइम बढ़ाओ। जितना ज्यादा टाइम बढ़ाओगे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। शुरुआत में तकलीफ होगी, अब तो शुरुआत क्या, अब तो हो गया, अब तो अप्रैल भी निकल ही गया है ना? यस मेहनत करो, मन लगा के करो। यस सर। दीपिका, यस सर। कहाँ है आप? सर एक मिनट। हाँ, सर ऑन हुआ वीडियो? बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है? हाँ सर, अच्छी चल रही है। पक्का? हाँ नोट्स वोट्स सर। बन रहे हैं? हाँ सर, रिवीजन बन चल रहा रही है? है। ओके। हाँ सर 11 का भी स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो वो कर रही हूँ, टाइम मिला तो अच्छा क्वेश्चंस अच्छा, गुड ज्यादा। गुड, ठीक है। बेटा आकृति आपने बात नहीं करी? सर मैंने, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अभी आ रही है। अच्छा, नहीं सर, आपने मेरा नाम लिया था और पूछा भी था, तभी तो मुझे लगा मेरी आवाज पहुंच गई होगी। अच्छा, उस टाइम नहीं पहुंची थी आवाज? अभी ठीक, मतलब मैं, चल रही है ना प्रिपरेशन अच्छे से? हाँ सर। अच्छे से पढ़ाई करो, और क्या, यही है। बार बार जाने का तो सोचो मत अब। गौतम, नहीं, हम तो काफी टाइम से नहीं हाँ गए। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, और क्या, अच्छी बात है। गौतम भाई कहाँ हो? किधर है? हाँ किधर है? हाँ, ये क्या है, काय का साइन बना रखा आपने, क्या सिंबल ले रहे हैं? ये क्या है? अच्छा, ये वेब वेब से क्या है, क्या है? बैकग्राउंड में क्या लग रहा है? बेटा अपनी शक्ल भी दिखा दो यार। हाँ? Sir, that PC has camera some issue. Sir. अच्छा अच्छा, प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है ना? Yes, sir. हाँ वही वही है, और क्या, वही चलना चाहिए। आयुष दीप नायक, यस सर। कैसी चल रही है प्रिपरेशन बेटा? सर अच्छी चल रही है। देखते हैं, संडे को पता चलेगा। पक्का ना? हाँ सर। तो आरुषि, यस सर। आरुषि बोली बेटा। क्या हुआ, नींद निकाल रही थी क्या हुआ? कहाँ गए? हाँ बोलिए। चलो जिसको जाना है अच्छा आरुषि चले गए, ठीक है। अभी और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे रह गए जिनसे बात नहीं हो पाई शायद। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों की ब्रेकफास्ट कुछ कर लो अभी, है ना? 9:30 से फिर से हमारा डाउट लेक्चर है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अभी, है ना? कुछ बच्चे रह गए, उनसे बाद में बात कर लूंगा मैं। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। Bye, sir. 9:30 मिलते हैं अभी, है ना? Bye, sir. ओके।